आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है और उसका हम लोगों ने सलूशन किया है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों का मैंने कंप्लीट सलूशन करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम आप लोग अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्नों को कराएंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो गया सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को केवल सरल करना था दोस्तों, ठीक है। मैं एकदम सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। क्या था आपका, देखिए -7 बटा के आपका 25 है, ठीक है, प्लस यहाँ 4 बटा के 5 है और यहाँ +2 बटा के 5 है। देखिए हर क्या है 25 है, इसको 25 बनाने के लिए 5 यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 ऊपर भी कर दीजिए, जिसके मान पे कोई प्रभाव ना पड़े। 5 यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 5 यहाँ पर कर दीजिए, सिंपल। तो यहाँ क्या होगा, देखिए सब का देखिए 5 × 25, 5 × 25, 5 × 25, हर सब का बराबर हो गया तो नीचे आप 25 लिख लीजिए, सिंपल। यहाँ क्या हो जाएगा -7, ठीक है। ये 5 चौके कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, अब +5 दूना कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ +10 है, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आपका होगा। यहाँ पर देखिए आप, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए 10 है, यहाँ 7 है, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आपका होगा, देखिए आप 3 होगा, प्लस में होगा। अब 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 23 बटा के 25। आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहद कोण किसे कहते हैं। देखिए बृहद कोण किसे कहते हैं, देखिए ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से बड़ा हो, ठीक, और कितना 360 अंश से क्या हो, छोटा हो। किससे, 360 अंश से छोटा हो और 80 अंश से क्या हो, 300 बड़ा, और इससे क्या हो आपका छोटा, उसे बृहद कोण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, देखिए ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उन संख्याओं में महत्तम समापवर्तन इतना है तो लस ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने मान लिया एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन संख्याओं का क्या, मस और लस, उनके मस गुणे लस के, यही ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो दिया है, कितना दिया है आपका 1050 दिया है, बराबर मस दिया है इसका 5, लस आपसे पूछा है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10, अब 5 × 5, तो कितना आ जाएगा आपका 210 आ जाएगा, लॉस आपका 210 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वें क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, यदि खेत की लंबाई इतना तो चौड़ाई, भाई खेत कैसा आयताकार है, क्षेत्रफल पूरा इसका, ये पूरा आपका क्षेत्रफल दे दिया है कितना 120, लंबाई दे दिया, चौड़ाई, भाई जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और यही मान कितना दिया है आपका 120 दिया है, ये दिया है आपका 40, तो 40 से काट देंगे, 40 दिया 120, यही तो पूछा है। चौड़ाई आपसे पूछा है तो चौड़ाई देखिए मीटर में आपका लिखेंगे, 3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक गाँव की कुल जनसंख्या 2000 है, 15 वर्ष तक की आयु वाले बालकों तथा बालिकाओं की संख्या क्रमशः 30% एवं 25% है। बालक तथा बालिकाओं की संख्या ज्ञात करिए। सिंपल बात है, गांव की कुल जनसंख्या इतना है भैया, 15 वर्ष तक की आयु वाले बालकों तथा बालिकाओं की संख्या क्रमशः 30% और 25% है। तो बालक तथा बालिकाओं की संख्या ज्ञात करिए। तो भाई इसका 2000 का हम क्या करेंगे, 30% निकाल लेंगे, तो 30 बटा के 100 कर लीजिए, आपका कितना आएगा 2 × 3 = 600। 600 किसका आएगा, देखिए बालक की बात करें, बालक कितने हैं आपके 600 हो गए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि 600 क्या हो गए। अब कह रहा 25% बालक हैं, तो 2000 का क्या करिए आप 25% निकालिए। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 1/4 बोले तो आपका काट देंगे तो 4 × 5 = 20, 500 लड़कियां होंगी और 600 बालक होंगे, बाकी 15 वर्ष से अधिक के होंगे। आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, यदि किसी वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 25 मीटर है, तो इसके चारों ओर 2 बार तार लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। वर्गाकार मैदान है, तो वर्गाकार में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक भुजा 25 है, तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा। अब कह रहा है इसका 2 बार तार लगाना, एक बार नहीं 2 बार। तो एक बार अगर यहाँ से मान लीजिए, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अगर यहाँ से एक बार तार लगाएंगे तो 25 दूना 50, 25 नहीं 50, भाई क्या होता है वर्ग का परिमाप होगा, तो 4 × भुजा, 4 × भुजा वर्ग का परिमाप होता है। लेकिन 2 बार लगाना है तो यहाँ होगा 2 × 4 × भुजा हो जाएगा, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा,
और भुजा कितना है 25, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200 मीटर। कितना हो जाएगा 200 मीटर। यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, यदि a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर इतना, तो इतना का मान ज्ञात करिए। तो सिंपल क्या है, देखिए आपका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, दिखे जिससे आप लोगों को। देखिए 2a प्लस 4b कितना है, देखिए 2a प्लस 4b माइनस c, इसका क्या है आपका होल क्यूब है। तो 2a का मान यहीं पर सीधे रखिए, खोलने से कोई ज़रूरत नहीं है। a का मान कितना है 2 है, प्लस 4, b का मान कितना है 1 है, माइनस c का मान कितना है आप लोगों का देखिए 3 है। इसका होल क्यूब कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 दूना कितना होगा 4, 4 एक कम 4, 4 4 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। 5 का क्यूब कितना होगा 5 5 25 5 125, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो 120 अंश में जब ऐसे मान लेंगे, एक मान लीजिए आप गोला ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो आपका 60 आएगा, फिर दोबारा काटेंगे 20, ऐसे मिला देंगे, आपका क्या हो जाएगा 120 अंश का कोण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, देखिए नीचे दिए गए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान अलग अलग ज्ञात करिए। किसका, तीनों अंतःकोणों का मान, मतलब इसका भी और इसका भी। ध्यान दीजिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, जब 180 अंश हो जाता है, देखिए एक ये सीधी रेखा गई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो एक सीधी गई है तो ये वाला कोण अगर देखिए, जैसे अगर आप ध्यान देने का प्रयास करिएगा, ऐसे है, ये अगर आपका 120 है तो क्योंकि एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है 180, तो ये वाला कितना बनेगा 60 अंश, तो ये वाला आपका कितना हो गया 60 अंश हो गया। और ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई कि ये वाला जो कोण होगा वो 60 अंश हो जाएगा। और जानते हैं कि वाह्य कोण, ये जो 120 अंश है, ये इन कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए 2x प्लस 3x बराबर 120। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5x, 5x बराबर कितना होगा 120 हो जाएगा। तो 5 एक कम 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 24 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 24। यक्स का मान हमारा कितना आया है 24 आया है, तो 3x का कितना हो जाएगा 24 त्यहीं भाई, 3x का मान कितना आ जाएगा, देखिए भाई ये जो a है, a बराबर कितना है 3x, तो ये 3 गुणित 24 त्यहीं कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आपका b है, b बराबर कितना है आपका 2x है, तो 2x यानी कि 2 इंटू 24, तो 24 दूना कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आप लोगों का, देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बगल में दिया गया दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2022 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, सिंपल आप देख लीजिए, 2022 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपका 60 है। अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या किस वर्ष में है, तो अधिकतम किस में है आप लोगों को 2023 में कितने हैं आपके 100 हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था सिंपल, आप लोगों को सरल करना था। तो सरल करने के लिए आपका बॉड मास रूल लगाएंगे, BODMAS, बॉड मास रूल लगाने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ऑफ है नहीं है, डिवाइड है देखेंगे, तो सबसे छोटे देखिए ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से आप सॉल्व करिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 3 में से अगर यहाँ पर आप -5 घटाएंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, ये -2 और वो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, -4 और यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20 प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ पर -2, 1 मिनट, माइनस प्लस का 4, तो 20 में से 20 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो कितना आपका 16 आएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 16 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस सब पूरे का सॉल्व करेंगे, देखिए तो आपका आएगा, देखिए 1 मिनट, यहाँ माइनस का 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस का 12 और प्लस और माइनस का यहाँ पर 6 हो जाएगा। 1 मिनट में फिर से करता हूँ, जब करेंगे तो माइनस का 12 प्लस और माइनस का 6 प्लस 2, जब इसको पूरा को हमने सॉल्व किया है तो कितना आपका आया है, माइनस का 16 आया है क्या, कितना आया है एक बार आप कंफर्म करिएगा कितना आया है। 1 मिनट मैं कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, देखिए 3 में से 5 जाएगा तो आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो 5 चौके 20 प्लस का 20, 20 में से आपका 4 जाएगा तो प्लस का 16 होगा, तो माइनस का यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है,
तो माइनस का 12 माइनस का 6 माइनस का 16, ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए 12 6 आपका 18 हो जाएगा। 16 16 दूना 32 माइनस का कितना हो जाएगा 32 माइनस का 34 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 34 और प्लस का 2 करेंगे तो आपका कितना आएगा माइनस का 32, इसका राइट आंसर होगा। प्लस माइनस कहीं गड़बड़ी होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, यही आपका तरीका है। अगला है देखिए क्वेश्चन 17, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग मकान बनवाने में, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा में, 1/2 भाग अन्य मदों में खर्च करता है। आय का कौन सा भाग व्यक्ति के पास बचता है? ध्यान दीजिएगा, पूरी आय अगर मैं एक मान लेता हूँ, इसमें कह रहा है 1/4 मकान में खर्च किया, 1/5 किस में खर्च कर दिया बच्चों की शिक्षा पर, और 1/2 सबको जोड़ लीजिए आप, कितना आएगा आपका देखिए। अगर आप देखें तो इसका क्या लॉस हो जाएगा 20 सबको बना दीजिए। मैं क्या करता हूँ 20 सबको बना देता हूँ। तो 20 जब हम बनाएंगे तो क्या होगा आपका, इसको बस आप जोड़ लीजिए। सिंपल तरीके से मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसको 20 बनाएंगे तो यहाँ 20 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे 5, यहाँ 20 बनाने के लिए 4 और यहाँ 20 बनाने के लिए 10। देखिए ये तरीका है सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो 10 का नीचे किए तो 10 का ऊपर कर लीजिए, यहाँ पर 4 का कर लीजिए, यहाँ पर 5 कर लीजिए, नीचे आपका कितना हो गया 20 हो गया, ऊपर 5 एक कम 5 प्लस 4 एक कम 4 प्लस यहाँ पर कितना था आपका देखिए 1/2 था ना, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। तो 10 4 14 5 19 19/20, ये आप पूरा सालों किए हैं तो कितना आया है 19/20, कितना आपका आया है देखिए 19/20 आया है। अब एक में से टोटल मैंने मान लिया उसकी व्यक्ति आय एक थी, एक में से तो 1 - 19/20 घटा देंगे तो आपका कितना 1/20 बचाएगा, वो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका है, एक शहर की जनसंख्या 2001 में इतना थी, सन 2011 में जनसंख्या इतना क्या है इतना हो गई, जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितने की वृद्धि हुई है आप ये देखिए, इसमें से इसको आप क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए 5 में से 4 गया 1, ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, अरे सॉरी मैंने गलती कर दिया। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा तो कितना होगा आपका 3, यहाँ पर आएगा 6 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 16 9, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 में से आपका 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 6 में से 5 जाएगा तो इतने की वृद्धि हुई है। बस यही आप निकाल लेंगे कितने प्रतिशत में, आप प्रतिशत में बस आप लोगों को निकालना, इतने की वृद्धि किस पे हुई है 5 1 7 5 2 4, इसमें का जो भी आएगा इसमें 100 का गुणा करके परसेंट जो भी आएगा आपका परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। ये 4 बार में चला जाएगा क्या, 1 चौके 4 8 चौके 32 3 5 15, शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पूरा 4 बार में चला जाना चाहिए। 4 बार में चला जाएगा तो ये 25% की आपकी वृद्धि हुई है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को करा दिया है। चैनल पर नहीं होगा सब्सक्राइब करिएगा, आगे मिलेंगे अगले प्रश्नों के सोल्यूशन को लेकर के। अगर आपके पास साइंस का पेपर है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है 83 18 89 61 62, इस पर दोस्तों भेजने का प्रयास करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।